चाहता, लेकिन पॉइंट है कि लेट्स बी काम ऑन अ डिबेट शो. इट इज नॉट अ फाइटिंग मैच. My humble submission to you, आप blame game करिए. आपको नहीं आप अमीश भाई नहीं एक सेकंड. You made your point. It's been 17 minutes. Sudhanshu Trivedi is waiting and Sunil Yadav is waiting. Sudhanshu Trivedi has to come now. Sudhanshu Trivedi, कांग्रेस का कहना है कि हम जा रहे हैं तो बीजेपी को तकलीफ हो रही है. अरुण जेटली जी ने जब डिफेमेशन का केस किया था अरविंद केजरीवाल पे, तब तो तकलीफ नहीं हुई थी. मैं आपको पास आऊंगा. डॉक्टर एक सेकंड होल्ड करिए. एक अमरेली के बारे में भी फैक्ट चेक कर लेता हूं. नारायण कछड़िया की बात करी गई, जिसकी सजा को रद्द कर दिया गया है. 5 लाख के जुर्माने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए. यार राहुल जी तो 11वें दिन गए कोर्ट के अंदर. 11वें दिन गए, उससे पहले सजा रद्द हो चुकी थी. लेकिन ये जो सांसद नारायण कछड़िया थी, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, तो इनकी सजा रद्द हो गई. जब सजा रद्द हो गई तो इनका कन्विक्शन ही रद्द हो गया. जब कन्विक्शन रद्द हो गया तो इनकी जो सदस्यता थी वो बरकरार रही. तो इसलिए जो अर्ध ज्ञान होता है वो बड़ा खतरनाक होता है. और जैसे एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि कई बार जो कई स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, वो टीचर पे दोषारोपण करते हैं कि टीचर बेहतर नहीं है, स्कूल बेहतर नहीं है, लेकिन दोष बच्चे में होता है. कई बार कोई खिलाड़ी मैदान में अच्छा नहीं खेल पाते, कोई टीम अच्छा नहीं खेल पाती, लेकिन वो अंपायर और पिच पे दोष डालती है कि अंपायर और पिच अच्छी नहीं है, ये मैदान अच्छा नहीं है. यही स्थिति आज रोहन जी की थी. जब सवाल पूछे जा रहे हैं जवाब दीजिए, लेकिन जवाब नहीं है. अच्छा नहीं है, फलाना अच्छा नहीं है, आप भक्ति कर रहे हैं. भक्ति कौन कर रहा है जी? कौन कर रहा है? 75 साल से किसकी भक्ति? लेकिन 75 साल से किसकी भक्ति कौन कर रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा. और देश को दे रहे हैं लगातार, लेकिन समझ नहीं आ रही. ताउम्र एक ही भूल एक गालिब करता रहा. धूल चेहरे पे थी लेकिन शीशा साफ करता रहा. कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर. लेकिन विषय ये नहीं है. बिकॉज आई वॉन्टेड टू आंसर इट. मैं डॉक्टर अजय आलोक आपका रुख करता हूं. डॉक्टर अजय आलोक, इवेंट तो बीजेपी भी करती है, इसलिए कांग्रेस कर रही है. इसमें परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? आज उनका दिन है, कल उनका दिन था. अरे भाई, अभी आपने कहा बच्चा कमजोर हो तो ऐसे हो जाता है, टीचर को दोष देने लगता है. तो नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए ना. इवेंट कर रहे हैं, इवेंट का मुद्दा क्या है? भाई मैं बेल लेने जा रहा हूं इसलिए मैं इवेंट कर रहा हूं. मुझे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया इसलिए मैं इवेंट कर रहा हूं, दिल्ली की सड़कों को जाम कर रहा हूं. ये नैरेटिव अगर जनता के सामने अच्छा जाता है तो बहुत अच्छा. बेसिक बात है कि कांग्रेस अपनी गलती कर करके, रोहन गुप्ता क्या करेंगे भाई? नेता ही ऐसा है, एक से एक नई नई चीज निकाल के लाते हैं, नया नई इंफॉर्मेशन हम लोग को देने लगते हैं. अब बताइए, शेल कंपनीज की बात कर रहे हैं. किस शेल कंपनी जो बाहर विदेश में स्थित है, हिंडनबर्ग को जेपीसी कैसे बुलाएगी पार्लियामेंट में? कौन बुला के लाएगा? राहुल गांधी बुलाएंगे कौतरुचि के माध्यम से हिंडनबर्ग को? वो आएगा सामने जवाब देने. सेबी जांच कर रही है तो उस पर भी भरोसा नहीं है. लेकिन हिंडनबर्ग शेल कंपनी नैरेटिव बनाना है, बनाते रहिए, ढोल पीटते रहिए, उसमें क्या होगा? अभी बात करते करते हमारे समाजवादी पार्टी के भाई बोल गए कि हम लोग आंदोलन से निकले हैं. मुझे एकदम समझ में नहीं आया. अखिलेश यादव ने कौन सा आंदोलन किया, आपको याद है क्या? तेजस्वी यादव ने कौन सा आंदोलन किया, निकल के आए? राहुल गांधी कौन सा आंदोलन करके आए भैया? बता दीजिए इस देश को. उमर अब्दुल्ला कौन सा आंदोलन करके आए, ये भी देश को बताइए. ये चौटाला ब्रदर्स ने कौन सा आंदोलन किया था? बादल ब्रदर्स ने कौन सा आंदोलन किया? उद्धव ठाकरे ने कौन सा आंदोलन किया? अरे आंदोलन की प्रोडक्ट नहीं है, परिवारवाद की प्रोडक्ट है. और यही बात प्रधानमंत्री ने आज सीबीआई सम्मेलन में ही बोला कि परिवारवाद इस देश के, और जहां परिवारवाद है वहां भ्रष्टाचार है. क्या ये सही नहीं है? सीबीआई की बात कर रहे थे, आपको तो याद होगा कितने प्यार से 2008 में न्यूक्लियर डील के समय सीबीआई की इंक्वायरी. सुनील यादव रिस्पॉन्ड. सुनील यादव जब सदस्यता चली गई थी, जैसे ही कन्विक्शन हुआ था सदस्यता चली गई थी. लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ द डिबेट. मेरा कहना यह है, क्या डीके शिव कुमार और चिदम्बरम राहुल जी से छोटे नेता है, वो जेल तक चले गए लेकिन तब 3 सीएम नहीं आए? ओके रोहन बोलने देंगे, बोलिए. आप दूसरे के समय में, मेरी विनती है आपसे, दूसरे के समय में जैसे आप उनको बोल, मुझे. हाँ बिल्कुल. जनरली मैं कभी गुस्सा नहीं होता हूं. आज मेरा सुन लीजिए, मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, मैं कभी भी गलत बात नहीं करता हूं. पर आज जो आपने कहा कि बैट्समैन को खेलना नहीं है, मैं ऐसा बैट्समैन हूं, पूरी तैयारी के साथ आता हूं, पूरे होमवर्क के साथ आता हूं. मैं आपको बताऊंगा क्या मुद्दा क्या है. आपने कहा नारायण काछड़िया का, जब सेशंस कोर्ट में उनको सजा हुई 2016 में, ठीक है. अभी राहुल गांधी जी को कहां सजा हुई है? सेशंस कोर्ट में हुई है, ठीक है. क्या नारायण काछड़िया का जो सदस्य पद है सेशंस कोर्ट की सजा होने के बाद रद्द किया गया था? हाँ या ना? अगर उनका सेशन पद रद्द किया गया, नहीं किया गया,
नहीं यही आपको सर, चैलेंज दे रहा सेशंस कोर्ट- हूं, नहीं चैलेंज दे रहा हूं, नहीं है अमीश भाई प्लीज, मैं चैलेंज दे रहा हूं, नहीं रद्द नहीं हुआ। आप सदस्य अखबार पद निकाल रद्द के नहीं पढ़ हुआ। लीजिए, आप मेरी चेक बात पे करिए। यकीन मत मैं करिए। इसलिए बोल इंडियन रहा हूं। एक्सप्रेस मैं- को मैं आप अप्रैल चैलेंज नहीं 14 हुआ है। 2016 का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए। आप गलत फैक्ट पे बैटिंग कर रहे हैं, मेरा निवेदन यही है। आप गलत तथ्य पे बैटिंग कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी का तर्क रखिए। मैं वापस बोल रहा हूं, सुन लीजिए अमीश भाई, आप सुन लेंगे, आप सुनेंगे, मैं एक सुन बार रहा हूं सुनिए, आपकी प्लीज। बात को। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि सदस्य पद रद्द नहीं हुआ है। मैं आपको वापस बोल रहा हूं अमीश भाई, आप चेक कर लीजिए। वो हाईकोर्ट अच्छा, में इंडियन गए, एक्सप्रेस कह रहा है रद्द हुआ है। कहा कि नहीं आपको अच्छा, सुप्रीम आज का कोर्ट मुद्दा जाना राहुल पड़ेगा। गांधी है। मैं आगे नहीं किसी हुआ दिन है, चर्चा कर conviction के लूंगा। बाद इंडियन नहीं एक्सप्रेस हुआ है। में ये प्रिंट हुआ नहीं था हुआ है। कि उनकी सदस्यता नहीं गई हुआ थी। है। बाकी अगर नहीं, आपको अखबारों पे भी सदस्य पद यकीन नहीं नहीं है, हुआ है। लेकिन हो सकता है बीजेपी ने इतना लाभ लश्कर नहीं निकाला हो और नारायण काचड़िया ने इतना हो हल्ला ना मचाया हो तो वो खबर आप तक नहीं पहुंची हो, हम न्यूज चैनल तक भी नहीं पहुंची। लेकिन अमीश भाई सुन लीजिए ये तो आपको अब ये, और जो आप कह रहे हैं, आपके पास बड़ा ग्राउंड है। अभिषेक मनु सिंह भी माने हुए वकील है। इस ग्राउंड के साथ आपको जाना चाहिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बोलना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष ने नाइंसाफी करी है राहुल जी के साथ। आपके पास तो बड़ा ग्राउंड है जी, तुरंत जाइए, रगड़ दीजिए इनको, रगड़ दीजिए केंद्र की सरकार को। अगर इन्होंने आपके साथ अन्याय करा है, आपके पास पूरा राइट है। और आई एम विद यू इस राइट के अंदर, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन जाइए तो सही, जाना तो आपको ही होगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि उनका सदस्य पद रद्द नहीं हुआ है। क्या आप ये चैलेंज लेने को तैयार है? अरे मैंने चैलेंज ले लिया, जवाब भी दे दिया। मैंने चैलेंज ले लिया, जवाब भी दे दिया। बोलिए ना, हाँ बोलिए आप। उनका नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात, अच्छा आपकी बात को मानता हूं। रोहन जी देखिए, मेरा सिर्फ सवाल पिछले 3 मिनट से आप एक ही कहानी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहानी दिख नहीं रही है। लेकिन ऑल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रोहन गुप्ता, रोहन जी हियर मी आउट, इत्मीनान से, गुस्सा मत करिए आप, इत्मीनान से। आपने बहुत अच्छी बात बोली रोहन जी। अब साइलेंट, थोड़ा 30 सेकंड। रोहन जी, आपने बहुत शानदार बात बोली। आप कह रहे हैं कि ये जो सांसद जिसका कन्विक्शन हुआ और उसकी सदस्यता रद्द नहीं हुई, और आपके पास ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और आपके पास शानदार, उम्दा, लाजवाब वकील है आपकी पूरी टीम के अंदर। विवेक थनका, अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल भी आप ही के पक्ष के हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी में हो। आपको तो तुरंत अपील करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि अन्याय करा है ये लोकसभा अध्यक्ष ने। अपील करिए आपने 11 दिन में अपील क्यों नहीं करी? कौन कांग्रेस में राहुल जी को निपटाना चाह रहा है? अगर 11 दिन में आपके पास ये पॉइंट था, जो पॉइंट आप डिबेट के अंदर रख रहे हैं, जिस पॉइंट को आप लगातार कह रहे हैं कि सबसे सॉलिड पॉइंट है, अमीश देवगन को चैलेंज करने से क्या होगा? चैलेंज द ऑनरेबल कोर्ट, चैलेंज द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा। अमीश देवगन को चैलेंज करने से क्या होगा? हम तो ना 3 में ना 13 में है जी। चैलेंज करिए जहां करना चाहिए आपको, वहां पर आप रगड़ दीजिए। और आपकी इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, और क्या बोलूं ऑन एयर में इससे ज्यादा? आपकी लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन करिए तो आप, करना तो आपको पड़ेगा। कमाल की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा फैक्ट आपके पास पड़ा है और आप अभी तक कोर्ट नहीं गए इस बात को लेकर। थोड़ा अचंभित लग रहा है। ऐसा कौन है कांग्रेस के अंदर जो राहुल जी के साथ नाइंसाफी होने दे रहा है? प्लीज उसको वीड आउट करिए, उस व्यक्ति को नेम एंड शेम करिए आप लोग। Who is there in कांग्रेस जो राहुल जी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है? इस तर्क से तो ये लग रहा है जिसमें आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। रोहन भाई, आई एम विद यू सर। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। देखिए सुनिए, पहली बात मैंने आपको कहा कि उनका सदस्य पद रद्द नहीं किया, ये एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हमेशा रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसको एक मौका दिया जाता है कि उसके ऊपर जब कन्विक्शन होता है तब वो सही है कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी दुरुपयोग में नहीं मानती है। वो सांसद थे, वो हाई कोर्ट में गए, वो सुप्रीम कोर्ट में गए, क्योंकि कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है। और मैंने इसीलिए आपको ये एग्जांपल दिया कि अगर राहुल गांधी के सामने तो जिम्मेदारी की तो बात है, तो राहुल जी को अगर कोई निपटाने की कोशिश कर रहा है, अमित भाई प्लीज सुन लीजिए ना, सुन ही रहा हूं आपको मैं, फिर आप बीच में मेरी लिंक को कहां बीच में बोल रहा हूं? आप लगातार एक ही बात को बोल रहे हैं, तो मत कीजिए ना, मेरा एक तो सेंटेंस खत्म होने दीजिए। अच्छा ठीक है भाई, आप बोलिए, इनको 40 सेकंड दीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज बोलिए प्लीज। धन्यवाद, हमारे दोस्त हैं आप, आपने मेरे पे इतना उपकार किया। मैं अमीश भाई सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं
कोई भी रूल हो दोनों के लिए सेम होना चाहिए। अगर सेशंस कोर्ट के जजमेंट के बाद में राहुल गांधी जी का सदस्य पद निलंबित होता है, तो अगर भाजपा के जो एमपी थे अगर वो हुआ होता तो आपके सामने ये सवाल मैं नहीं खड़ा करता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वी फील एज अ कांग्रेस पार्टी अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो भी चुना हुआ एमपी होता है उसको एक मौका मिलना चाहिए, इसीलिए कांग्रेस ने उस टाइम पे उसका विरोध नहीं किया। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट में जब नारायण काछड़िया के खिलाफ जब रिप्रेजेंटेशन हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इनका सदस्य पद निलंबित होता है तो जो वोटरों ने इनको वोट दिया है उसके खिलाफ अन्याय होगा, इसीलिए उनका सदस्य पद रद्द करने से पहले हमको